वर्तमान समय में वैश्विक परिदृश्य में बदलाव के बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी अमेरिका में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पुनः परिवर्तन का बिगुल बज चुका है और सभी देश अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को नई दिशा देने में जुट गए हैं। ऐसे में भारत और सऊदी अरब के संबंधों का भी एक नया आयाम सामने आ रहा है। आइए इस संबंध की गहराई को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे दोनों देशों ने समय के साथ साथ अपने आपसी हितों और प्राथमिकताओं को फिर से परिभाषित किया है। दोनों देशों ने कार्यबल की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा सऊदी अरब में भारतीय श्रमिकों की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है। हाल ही में कौशल प्रणाली और कार्यबल विकास पर ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य कौशल विकास, कार्यबल प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा में ज्ञान और अनुभव का आदान प्रदान करना है। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध सदियों पुराने हैं। प्राचीन समय में भारत और अरब के बीच मसालों, चाय, रेशम और कपास का व्यापार होता था। अरब व्यापारी भारत के मालाबार तट पर आते थे और यहाँ से व्यापार का एक समृद्ध सिलसिला चलता था। यह व्यापारिक संबंध यूरोपियन शक्तियों के आगमन तक कायम रहा, जिसने दोनों देशों को व्यापारिक साझेदारियों में बांधे रखा। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद दोनों देशों ने फिर से अपने संबंधों को जीवंतता प्रदान की और औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए। शुरुआत में यह संबंध तेल और व्यापार के इर्द गिर्द घूमता था, क्योंकि सऊदी अरब भारत के लिए तेल का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। हालांकि आज के समय में भारत सऊदी अरब संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों ने आर्थिक और निवेश के क्षेत्रों में गहरी साझेदारी की है। वित्त वर्ष 2017-18 में दोनों देशों के बीच 27.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था, जिसमें सऊदी अरब ने भारत को मुख्य रूप से तेल निर्यात किया और भारत ने सऊदी अरब को विभिन्न उत्पादों का निर्यात किया। कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरब ने भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश का उद्देश्य न केवल ऊर्जा क्षेत्र में बल्कि कृषि, फिनटेक, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे में भी सहयोग बढ़ाना है। इस निवेश से न केवल दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि भारत में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा अक्टूबर 2019 में भारत और सऊदी अरब ने अपने संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी परिषद यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना की। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के प्रमुखों द्वारा कूटनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक निर्णयों में तेजी लाना है। यह परिषद उन निर्णयों के कार्यान्वयन में सहायता करती है जिनका दोनों देशों के विकास और समृद्धि में सीधा योगदान है। इसके अंतर्गत रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जो कि दोनों देशों के रिश्ते को एक नई दिशा दे रहा है। बीते कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और मानव संसाधन सहयोग में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्तमान में सऊदी अरब में करीब 26 लाख भारतीय प्रवासी कार्यरत हैं। ये प्रवासी न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुआ समझौता इस सहयोग को बढ़ाने में और अधिक सहायता करेगा।
इस प्रकार के समझौतों से सऊदी अरब में काम कर रहे भारतीयों को और बेहतर अवसर मिलेंगे और सऊदी अर्थव्यवस्था में भी भारतीयों का योगदान बढ़ेगा। दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग की बात करें तो भारत और सऊदी अरब ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग के क्षेत्र में भी हाथ मिलाए हैं और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट प्रयास कर रहे हैं। भारत और सऊदी अरब दोनों ने आतंकवाद को एक गंभीर वैश्विक खतरे के रूप में मान्यता दी है। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए हैं। इसमें खुफिया जानकारी का आदान प्रदान, आपसी प्रशिक्षण कार्यक्रम और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। इस सहयोग से दोनों देशों की सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा और यह पूरी दुनिया को एक सशक्त संदेश देगा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देश एकजुट हैं। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत और सऊदी अरब के संबंधों का विस्तार केवल ऊर्जा और व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश तकनीकी, सांस्कृतिक, सुरक्षा और मानव संसाधन विकास के क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते संबंध एशिया के अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल बन सकते हैं, जहां पर साझेदारी का मॉडल केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं होता, बल्कि सामरिक और सांस्कृतिक विकास भी होता है। भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ता सहयोग एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। यह साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे एशिया और खाड़ी क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह सहयोग दोनों देशों के विकास, रोजगार के अवसरों और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आने वाले वर्ष 2025 से मॉस्को में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू हो सकती है, जिससे रूस और भारत के पर्यटन संबंधों में वृद्धि होगी। वीजा मुक्त यात्रा में केवल पासपोर्ट दिखाना होता है, जिससे प्रक्रिया सरल और लागत मुक्त हो जाती है। 2024 में मॉस्को जाने वाले भारतीयों की संख्या 28,500 रही, जो पिछले साल से 1.5 गुना अधिक है। वीजा मुक्त यात्रा तक भारतीयों के पास पर्यटन, व्यापार, काम और पढ़ाई के लिए वीजा विकल्प उपलब्ध है। हाल ही में ब्रिटिश सरकार ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध लगाया। इस प्रतिबंध का उद्देश्य रूस से आक्रामक कदमों को रोकना है, जिसमें यूक्रेन युद्ध में उसकी भूमिका, अफ्रीकी भाड़े के सैनिकों का समर्थन और ब्रिटेन में नर्व एजेंट हमले जैसे गंभीर मुद्दे शामिल हैं। दरअसल 18 महीनों की कड़ी समीक्षा और सामरिक योजनाओं के बाद ब्रिटेन ने यह कदम उठाया। प्रतिबंधों के तहत उन सभी लोगों और संगठनों को लक्षित किया गया है जो रूस की हिंसक गतिविधियों से जुड़े हैं। इस कदम ने यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रूस के खिलाफ एक नई लहर को जन्म दिया है। थाईलैंड ने भारतीयों के लिए अनिश्चित काल के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है, जिससे वे 60 दिनों तक बिना वीजा के रह सकते हैं, जिसे 30 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। नवंबर 2023 में शुरू हुई इस नीति से थाईलैंड में भारतीय पर्यटकों की संख्या बढ़ी, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने अब एक शेंगन प्रकार वीजा प्रस्तावित किया है, जिससे थाईलैंड सहित 6 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सीमाओं के बीच यात्रा आसान होगी। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत और सऊदी अरब के बीच हाल ही में हुए समझौते का दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।